आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक नंबर सिस्टम, उसको बोलते हैं संख्या प्रणाली। ठीक है ना। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, इसकी जरूरत तो पड़ी। ठीक है ना। तो अब अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली क्या होती है। संख्या प्रणाली होती है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसको लिया गया है। ठीक है ना। कैसे कंप्यूटर में जब आप कुछ भी किसी भी अक्षर को आप लिखते हो, अल्फ़ाबेट में हो चाहे हिंदी में हो, किसी में भी आप टाइपिंग करो, हमेशा कंप्यूटर आपका टाइपिंग करता है बाइनरी कोड में। बाइनरी का मतलब होता है 0101 के फॉर्म में। तो कहा जाता है कि नंबर जो सिस्टम होता है मेनली कंप्यूटर के लिए यूज किया गया है। बड़ी से बड़ी संख्याओं को अब अपन जब बड़े से बड़े नाम लिखते हैं तो 0101 के फॉर्म में अंदर लिखा भी चले जाता है, लेकिन आपको पता चलता नहीं है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो कोडिंग है वो होती है उसकी बाइनरी कोड। तो कहा जाता है कि नंबर जो सिस्टम होता है कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूँ नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम होते हैं आपके। सबसे पहले नंबर सिस्टम यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं बाइनरी कोड। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। ठीक है ना। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बाइनरी सिस्टम है इसका उपयोग अपन करते हैं कंप्यूटर में किसी नाम को लिखने में। और बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। और इसको प्रदर्शित किया जाता है 2 को 0 1। समझ में आया कि बाइनरी का जो कोड है वो कितना है? 2 है। इसको बोला जाता है बाइनरी। ठीक है ना। इसको लिखते हैं 01 के फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद आता है दूसरा नंबर आता है बाइनरी के बाद आता है ऑक्टल। क्या आता है यहाँ पे? ऑक्टल। ऑक्टल ऑक्टल सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल सिस्टम आपका होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8। इसकी कोडिंग होती है यहाँ पे 0 से लगा के तो कहाँ तक लिखते हैं अपन इसको? 7 तक। 10 जगह कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे तीसरे नंबर पे डेसिमल सिस्टम। एग्जाम में मैं आपको बता दूं इससे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनते हैं नंबर सिस्टम से। और आप जब अच्छे से सीख जाओगे तो ये मान के चलो कि आपके 10 से 12 नंबर कहीं भी नहीं गए ITI के सिलेबस में। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि बाइनरी के सवाल किस टाइप से आएंगे, ऑक्टल के किस टाइप से आएंगे, हेक्साडेसिमल के किस टाइप से आएंगे, डेसिमल के किस टाइप से आएंगे, किसको किस में चेंज करेंगे, क्या आंसर आएगा। ठीक है ना। अब डेसिमल होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। 10 का मतलब होता है कि 0 से लगा के तो कहाँ तक काउंटिंग आती है? 9। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे होता है डेसिमल के बाद होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका जो बेस है वो होता है 16। क्लियर। 16 की क्या होता है? तो 0 से लगा के तो कहाँ तक चलता है? 0 से चलता है 9 तक। इसके बाद ये चालू हो जाता है A B C D और E। 9 के बाद 10 11 12 13। ठीक है ना। 15 तक जाएगा। E के बाद कहाँ पे जाएगा? F तक। क्योंकि 0 काउंट तो होता है, तो 0 जब काउंट तो होता है तो नंबर एक पीछे कम ही आता है। मैं जब 0 को काउंट करता हूँ, जब मैं 2 लिखता हूँ तो मैंने जब 0 और 1 लिख दिया तो 2 का काउंट खत्म, क्योंकि टोटल अंक कितने होंगे? 2। उसी प्रकार 0 से जब 7 लिखोगे तो कितने आएंगे? 8। जब 0 से 9 लिखोगे कितने आएंगे? 10। जब 0 से 9 के बाद ABCDEF में जाओगे तो डायरेक्ट कितने जाएंगे? 15 से 16। क्लियर। ये नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम में अपन सवाल किस टाइप से करेंगे तो देखो आप पहले समझ लो एक बार। वो नंबर सिस्टम यदि आपसे कोई पूछे किसे कहा जाता है तो नंबर सिस्टम का उपयोग होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार में सबसे पहला आता है आपका बाइनरी नंबर, दूसरा आता है आपका ऑक्टल नंबर मतलब ऑक्टल सिस्टम, तीसरा आपका आता है डेसिमल, चौथा आता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। काउंटिंग आपसे पूछे बाइनरी की तो 0 से 1, ऑक्टल पूछे तो 0 से 7, डेसिमल पूछे आपसे तो 0 से 9, हेक्साडेसिमल 0 से लगा के 9 तक ABCDE और F तक जब जाके आपके कंप्लीट होंगे। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ये तो बेसिक की जानकारी थी जो मैं आपको बताई। अब इसमें से मतलब के क्वेश्चन जो किस टाइप से आते हैं एग्जाम में, तो आज अपन बाइनरी और डेसिमल को कंप्लीट करेंगे। कल अपन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। उस टाइप से अपने सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन फॉलो इसको करेंगे। चलो एक क्वेश्चन आया 112। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका। देखो इस टाइप से लिखा है, यदि इस टाइप से लिखा है तो आज समझ जाना क्वेश्चन किसका है? बाइनरी का है। और इस प्रकार यदि बाइनरी को आपको चेंज करना है तो क्वेश्चन मार्क लेगा क्या आएगा? ऑक्टल। बाइनरी किसमें बदलिए? ऑक्टल में। तो कंप्लीट यदि क्वेश्चन है तो यदि ये लिखा होगा तो आप समझ जाना कि सवाल किसका है? बाइनरी। यदि ये लिखा हो तो आप समझ जाना सवाल किसका है? ऑक्टल का।
इस प्रकार सवाल लिखा हो ये तो आप समझ जाना क्या है, डेसिमल। किसका सवाल है, डेसिमल। यदि इस प्रकार लिखा हो तो समझ जाना क्या है, हेक्साडेसिमल। ये तो क्या हुई इनकी पहचान, ये इनकी पहचान हो गई है कि किस प्रकार सवाल अपने आएंगे। अब देखना सवाल आते किस टाइप से, कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, अपन सवाल करते हैं। क्वेश्चन है अपना 112 बाइनरी का, 112 डेसिमल को का बाइनरी मान का बाइनरी मान क्या होगा। 112 डेसिमल को आपको किस बदलना है, बाइनरी में बदलना है। अब आपको तो पता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो पूरी ही संख्या में अगर इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे तो आप अच्छे से समझ जाना, क्योंकि ये सवाल यदि आप सीख गए तो समझना इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 112 में कितने भाग लगाएंगे यहाँ पे 2, क्योंकि बेस कौन है बाइनरी का 2। ठीक है, यदि बोलता है कि बाइनरी को डेसिमल बदलिए तो बेस कौन होता है 10 होता, तो वहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे जब सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को बाइनरी में। तो अभी अपन सवाल कर रहे हैं उसका पढ़ना ये है कि डेसिमल टू बाइनरी, क्या क्वेश्चन है, डेसिमल टू बाइनरी। अब देखना यहाँ पे किस प्रकार से लोग भाग देते हैं। और आपको पता है कि जब बाइनरी में आंसर आता है तो 0 1 0 1 के फॉर्म में जाता है। क्लियर, देखिए अब 2 का भाग जब 11 में लगाया तो 2 5 10 बच गया, 1 हो गए 12, 2 6 12 पूरा पूरा भाग गया। डेसिमल क्या है 0। आपको वैसे पता होगा कि 56 टू जा कितना होते हैं 112, 112। 56 दूनी कितना होता है 112। डेसिमल जब पूरा पूरा भाग बचता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 0। क्लियर, अगले देखते हैं अपन आगे। जब मैंने 2 का यहाँ पे वापस डिवाइड करा तो 2 दूनी कितने हो गए 4, 2 अच्छे कितने हो गए 16, तो ये भी बराबर गया तो रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से दिया तो ये कितनी बार गया यहाँ पे 14 बार, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से गया कितनी बार 7 बार, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से दिया तो गया 3 बार, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर यहाँ पे दिया मैंने 2 से 2 1 कम 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। यहाँ तक समझ में आया आपको? कब से कितने से देना है, कभी 2 के बजाय 3 नहीं आना, 2 से ही भाग देना है, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो पता चले आप 2 की जगह भाग देते गए नहीं देते गए 3 से, चलो गलत हो जाए। आपको देना किससे 2 से। तो मैंने एक बार बता दूँ आपको 56 दूनी 112 0, 28 दूनी 56 0, 14 दूनी 28 0, 7 दूनी 14 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 2 दिया 6 बच गया 1, फिर 2 1 कम 2 बच गया। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को नीचे से रिपीटेशन करना है। तो जब नीचे से रिपीटेशन करेंगे तो 1 कितनी बार आया 3 बार, 3 बार 1 आ गया 1 2 3 4 बार गया है 0 1 2 3 4। ये सोल आपका क्या बना कंप्लीट। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप शायद पहली बार कर रहे होंगे इस सवालों को तो आपको थोड़ी सी परेशानियां आएगी, लेकिन जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपको सवाल बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन 3-4 सवाल करेंगे इस पैटर्न में, तो एक बार और समझ लो अच्छे से, फिर अपन सवाल और भी करेंगे इसके बेसिस से। तो देखो आपको पता है कि जब पूरा पूरा भाग गया था तो 0, पूरा पूरा भाग गया है 0, कहाँ पे नहीं गया था यहीं पे नहीं गया था, फिर यहाँ पे नहीं गया, शेषफल कितना बचा 1, फिर 3 आ गए 2 1 कम 2 बच गया कितने 1। तो नीचे से चालू करना है तो नीचे से 1 कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 3 4 आगे 0 और ट्वाइस आपका होगा 5। ठीक है, कंप्लीट इस टाइप से अपने को क्वेश्चन करना है सारे। हुआ है कंप्लीट ये। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन इसी टाइप का, आपका रिवीजन हो जाएगा। बैठा दो इसको। चलो अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं इस टाइप का हो।
आपका सवाल आया दशमलव संख्या, डेसिमल को दशमलव बोलते हैं अपन, दशमलव संख्या का बाइनरी मान ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या 32 का बाइनरी मान ज्ञात कीजिए। तो ये दशमलव संख्या जो है इसी को बोला जाता है डेसिमल संख्या। कंफ्यूजन मत होना यहाँ पे, इसी को क्या बोला जाता है? डेसिमल। बेस कितना होता है? 10 होता है, जो आपके आँख के सामने लिखा ही है, ठीक है ना। देखो आगे इसको कैसे लगाएंगे अपन, तो आगे कोई सेम कंडीशन 32 आएगा। आपको पता चल गया होगा कि जब भी आंसर आएगा किसमें आएगा, 2 कभी नहीं आएगा, 0 1 0 1 कुछ भी आएगा, लेकिन इसी में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं यहाँ से स्टार्ट अपन। 2 से 32 0, फिर 2 से 2 8 16 0, फिर 2 से 2 8 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 एकम 2 0। आया पूरा कंप्लीट सेटअप। तो क्या आएगा अपना आंसर यहाँ पे? नीचे से जब इस टाइप से जब लोग नीचे से स्टार्ट करोगे तो 1 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 आपके आ गई 0, और ये वोल्ट वाइज कौन होगा? 5। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को सवाल याद हो गए होंगे, कोई टफ सवाल नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ भी चेंज करके ला सकते हैं, क्लियर। चलो इसकी जगह मैं दूसरा सवाल देता हूँ आपको। अभी बताना मुझे आप यहाँ पे 45 डेसिमल का बाइनरी बताओ, जल्दी कौन करेगा इस सवाल को। चलो देखते हैं 45 इसको बदलेंगे किसमें? बाइनरी में। मतलब आपको पता है 22 दूनी कितने होते हैं? 44 बच गया कितना? 1, फिर 2 से दिए कितने बार गए? 11 दूनी 22 बच गया कितना? 0, फिर 2 से दिए 5 दूनी 10 बच गया कितना? 1, फिर 2 से दिए 2 दूनी 4 बचा कितना? 1, फिर 2 से दिया 2 एकम 2, हाथ से कितना बचा? 0। इसको भी रिपीट स्टार्ट कर दो यहाँ से ऐसे, तो क्या आएगा? 1 0 1 1 0 1 बाइनरी। बताओ कुछ समस्या है क्या इन सवालों में? मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, नहीं है ना। चलो जल्दी लिखो सवाल को। तो बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में बदलना आप सीख गए, हो गया। चलो अब अपन क्या करेंगे? अपन अभी तक के जो सवाल करें वो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। अब अपन बाइनरी से क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो किस टाइप से करेंगे। अब बाइनरी से डेसिमल में करना है, तो बाइनरी से जब डेसिमल में करना है तो डेसिमल का तुल्यांक के लिए बेस कितना होता है? 10। बाइनरी का कितना होता है? 2। अब इस सवाल को करने के लिए शायद आपका पहला सवाल है, इसलिए आप अच्छे से समझ लो कि डेसिमल टू बाइनरी अपन किस टाइप से करते हैं। तो मैंने संख्या लिखी यहाँ पे क्या? 1 0 1 0 1, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले कि बेस कौन है? बेस 2 है, ठीक है ना। बाइनरी का बेस कौन है? तो बाइनरी का बेस कौन है अपने पास में? 2 है। तो बाइनरी का जब बेस 2 है, देखो अपने कोई संख्या के इकाई के अंक से चलना है, तो इकाई के अंक में कौन लिखा? 1। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर हमेशा रहेगी 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर क्या जाएगी? 1 इंटू कौन बैठा है? 1 प्लस 2 की पावर कौन? 2 इंटू कौन है? 1। आपको इकाई से चलना है, ऐसे इसको पीछे से इकाई चलोगे तो 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, ट्रिपल 1। लेकिन बेस 0 था, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, इसलिए मुझे इस टाइप से करना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्लस 2 की पावर 3 इंटू कितना आया? 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू कितना? 1 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 1। क्लियर? इस टाइप से होता सवाल होता है इसमें बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है ना। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या की पावर अचर राशि की घात हमेशा जब 0 होती है तो उसका बाइनरी मतलब कितना निकलता है? 1। तो यहाँ पे इस पूरे का मतलब कितना निकला? 1। आगे कौन है? इंटू 1 प्लस 2 की पावर मतलब कितना? 2। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 का जब 0 में करोगे तो पूरा ही 0, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने? 16, 16 एकम 16, फिर 2 का 5 32, पूरा ही क्या चला गया? 0। फिर 2 का 6 कितना होता है? तो 5 से 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64 दूनी 120, 64 दूनी होता है 128, ठीक है ना। तो आपका कितनी बार? 2 5 32 32 दूना आएगा 64। कर लो, आपको पूछना पड़े तो कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गए? 64। आगे कंप्लीट। अब सभी को जोड़ो इनको, तो कितना आएंगे? ये 0 तो खत्म, 1 और 2 कितने? 3, 3 और 4 कितने? 7, 7 और 16 2020 3 23, 23 और 64, 23 प्लस 64 कितने हो जाएंगे? तो 4 और 3 7,
4 और 2 6, 67 का होल कितना जाएगा 6, क्योंकि अपने किसका मतलब है इसको डेसिमल। समझ में आया सवाल? ये इस टाइप समझ करेंगे। यहाँ पे जब आपको सवाल बाइनरी में आएगा तो बाइनरी का मतलब होता है 0101, इसको कैसे मतलब अपन ने डेसिमल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो ये सवाल पीछे से जब स्टार्ट करोगे आपने देखा कि सबसे पहले कौन था 1, जबकि बाइनरी का बेस कौन होता है 2, तो 2 की पावर कितना हुआ 0 इंटू कौन हुआ 1, फिर 2 की पावर 1 इंटू कौन आया 1, फिर 2 की पावर 2, ये पावर हमेशा बढ़ती चली जाएगी। इधर आपको देखना है जो भी संख्या आएगी वो ऑटोमेटिकली किस में जाएगी, मल्टीपल में चली आएगी। फिर आपको गुणा करना है, जीरो वाली संख्या को छोड़ देना है, जब जोड़ोगे तो 67 का होल आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? जोड़ लो, एक बार की मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 2 एकम 1 एकम 1, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 16, 16 4 20 3 23, 23 और 64 कितने होंगे, 23 64 हो जाएंगे आपके, 4 3 7, 6 और 2 8, यहाँ पे 8 आएगा, कितना आएगा 87 का होल आपको आ जाएगा डेसिमल। क्लियर? चलो अपन एक सवाल वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन के तौर पर लिखा है 11001, बाइनरी को बदलना है, डेसिमल में बदलना है। समझो वापस सेम पोजीशन सेम कंडीशन, देखो कैसे करेंगे। अपने को देखना बाइनरी है, तो बाइनरी में आंख नीचे 2 की पावर कितना लिखा 0 इंटू इस सवाल में इकाई का अंक कौन है 1, तो कितना लिखा 1 प्लस 2 की पावर, अब 0 के बाद किसका नंबर है 1, कहीं पावर बढ़ती चली जाएगी, इंटू मल्टीपल चला आएगा, प्लस कौन है आगे, सॉरी यहाँ पे वापस कौन है इंटू में 0, फिर 2 की पावर कितना है 2 आ जाएगा, इंटू में कौन है 0, फिर 2 की पावर कितना जाएगा 3, इंटू में कौन है 1, फिर 2 की पावर कितना आएगा 4, इंटू में कौन है 1। आगा समझ में यहाँ से सबसे पहले क्या लिखा 2 की पावर 0 इंटू 1, फिर 2 की पावर 1 इंटू कौन आया 0, फिर 2 की पावर 2 इंटू कौन आया 0, 2 की पावर 3 इंटू कौन आया 1, 2 की पावर 4 इंटू कौन आया 1। गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। आपको एक चीज और बता दूं, यदि यहाँ पे संख्या 5 आएगी तो 2 की पावर 4 आएगी, यदि यहाँ पे संख्या 6 आ गई तो 2 की पावर 5 आएगी, क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अपना अंक क्या आएगा कम ही आएगा। क्लियर? चलो करते हैं स्टार्ट। अब आपको पता है किसी भी अचर राशि की घात यदि 0 है, मैंने जैसा अभी बताया, तो उसका मान कितना होता है 1, तो ये 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया 1, इंटू में कौन बैठा है 1, फिर 2 की पावर 1 का कितना हुआ, मतलब ये 2 है लेकिन पूरा किस बदल गया 0 में, ये भी पूरा 4 आया लेकिन किस बदल गया 0 में, ये भी 8 आया और 8 को 1 में करा कितना आ गया 8, ये 4 से कितना हो जाएंगे 16, क्योंकि 2 को पावर 4 लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 16 आप जोड़ लो, 0 वालों को खत्म कर दो यहाँ से, तो 1 एकम 1 और 8 कितने 9, 16 9 कितने 25, 16 4 20 5 25, और ये आपका कौन आ गया डेसिमल। क्या बताओ बढ़ी नहीं, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर कौन आ गया 25 डेसिमल। क्लियर? अब मैं यदि इस डेसिमल को बाइनरी में बदलता हूँ तो मेरा वापस सवाल का आंसर क्या आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। तो चलो मैं आपको रिवीजन एक सवाल ये भी कर लूँगा, देखना यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सवाल लिखा 25 वोल्टेज, डेसिमल को किस बदलना है अपने को बाइनरी में, तो जो खालिस्तान जो आया इसका पूरा आंसर क्या आना चाहिए, ये यदि आया तो अपना सवाल क्या है सही है, नहीं तो गलत, तो करते हैं होगा लेने। तो मैंने लिखा क्या 25, बाइनरी बदलना है तो किससे भाग देना पड़ेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, कैसे 12 2 होता है 24, 1 25, एक रिमाइंडर बचा, यहाँ जब 2 से दिया 2 12 कितना बचा 0, फिर 2 से दिया 2 दिया 6 कितने बचे 0, फिर 2 से दिया 2 एकम 2 कितना बचा 1, क्योंकि 2 एकम 2 बचा नहीं 1 नहीं बचा। अब नीचे से स्टार्ट कर दो तो क्या आएगा 11001, देखो 11001 क्या आया क्या, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, आंसर आना चाहिए। तो अपन ने दोनों कन्वर्ट कर लिए, बाइनरी को डेसिमल में बदल दिया और डेसिमल को बाइनरी में, सवाल में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की ओर, समझ में आया? चलो वापिस सेम सवाल अपन एक और कर रहे हैं, अपना रिवीजन हो जाएगा। अपन बाइनरी से डेसिमल बदलेंगे, फिर डेसिमल से किस बदलेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी का तो आंसर आपके सामने आना चाहिए। अभी अपन देखते हैं डेसिमल में क्या आंसर आएगा अपना, तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, आधे आधे बोर्ड पर करेंगे, ठीक है ना, वापस चेंज करेंगे इंटरचेंज। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10 1000 और कितने लिखे 11, ये पूरा का पूरा सेटअप जिसमें बाइनरी में मुझे चेंज किसमें करना है डेसिमल। ये तो आपको पता ही है कि 2 क्यों लिखा है, क्योंकि बेस है 2, ये क्यों लिखा क्योंकि बेस है 10, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल। और आपको थोड़ा सा और बता दूं एक बार और कि बाइनरी का बेस 2 होता है तो संख्या आती 0 1, ठीक है। यदि ऑक्टल का बेस 8 होता है तो संख्या आती 0 से 7, यदि डेसिमल का बेस 10 है तो संख्या आएगी 0 से 9,
यदि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो संख्या आएगी 0 से लगा के F तक। 9 के बाद चालू होता है वहाँ ABCDEF, जब जाके 16 काउंट पूरे होते हैं, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है देखें यहाँ पे, तो देखो अब अपने को डेसिमल बदलना, तो आपको पता है कि सबसे पहले मैं पावर किसकी लिखूँ आँख बंद करके, तो जो कि यहाँ कौन बैठा है। यदि मैं ऑक्टल को बदलता डेसिमल में तो यहाँ क्या लिखता 8, क्लियर। तो 2 की पावर लिखी 0, फिर कौन लिखा है 1, फिर 2 की पावर कितना लिखा 1 इंटू कौन आया 1, फिर 2 की पावर कितना लिखा 2 इंटू कौन आया 0, फिर 2 की पावर लिखा 3 इंटू कौन आया 0, फिर 2 की पावर 4 इंटू कौन आया 0, ठीक है। फिर वापस 2 की पावर 5 इंटू कौन आया 1, फिर 2 की पावर 6 इंटू कौन आया 0, 2 की पावर 7 इंटू कौन आया 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला, क्या मैं तीनों को काट सकता हूँ, क्योंकि तीनों का आंसर क्या जाएगा 0, तो अपने को बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या जाएगा 0, तो मतलब किससे मतलब मेरे को ज्यादा बचा, तो इसकी पावर 0 मतलब कितना आया 1 आएगा, मतलब मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ, बार बार अपन वो नहीं करेंगे। फिर 2 एकम कितने हो गए 2 गए, आ जाओ यहाँ पे 2 की पावर 5 कितने होते हैं 32, आ जाओ आगे 2 की पावर 7 कितने होते हैं 128, देख लो कैसे 2 2 2 2 2 2 करते जाओ ना, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, कितनी बार आया 2 की पावर कितनी का 7 होगी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जोड़ो सभी को, 2 एक कितने हो गए 3, 3 और 2 5, 5 और 8 कितने 13 के 3 हाथ लाया 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 का 1 कितने आ गए 163 डेसिमल। मिला लो क्या आंसर आया आपका 163 डेसिमल, देख लो अच्छा हो, ठीक है ना। तो अपना आंसर कितना आया 163 डेसिमल अपना आंसर आया है। 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आ गया 163 डेसिमल। अब अपन क्या करेंगे वापस इस 163 को किसमें बदलेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में जब बदलेंगे तो अपना ये आंसर आना चाहिए, तो अपना सवाल सही है तो करते हैं चेक अपन क्रॉस चेक इस पर। देखो अपना मतलब सवाल करना ही नहीं है, ठीक है ना, सवाल को करने के साथ साथ समझना भी है, ठीक है ना। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए तो बता देना, पूरा प्रॉब्लम फेल चल रहा है आपके आंखों के सामने। देखते हैं अपन वापिस 163 डेसिमल को किसमें बदलना अपने को बाइनरी, तो देखते हैं कैसे। मैंने लिखा 163, अब बाइनरी में बदलना है तो भाग किससे देंगे 2 से। अब जब 2 से भाग दोगे यहाँ पे तो 2 8 कितने हो जाएंगे 16, 2 एकम कितने 2 बच गया है कौन 1, फिर वापिस 2 से 2 चुके 8, 2 एकम 2 कितना बचा 0, फिर 2 से दिया कितनी बार जाएगा 20 दूनी 40 बच गया कितना 1, फिर 2 से गया कितनी बार 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूने 10, फिर 2 से 2 दूनी 4 बच गया कितना 1, क्लियर। फिर 2 से दूंगा मैं, आपको स्टेप डबल करा दूं यहाँ से, फिर अपन ने 2 से दिया तो 2 दूनी 4 बच गया कितना 1, फिर 2 से दिया 2 एकम 2 बचा कितना 0। अब इसको उल्टा चालू कर दो 1 0, क्या मिल रहा है क्या 1 0 1, देखो 1 0 1, फिर 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, फिर 101 मिल रहा है क्या, दिख रहा सर आपको 101 कितना है, कितना आ रहा है इसमें 1 1 आया, यहाँ पे कौन आया 1 1 कैसे आएगा यहाँ पे 20 दूने 40, 1 41, ठीक है ना, फिर 41 दूना 82, ठीक है ना, बराबर कौन बचा 0 की मिस्टेक हो रही है उसमें, हाँ तो मिस्टेक हो रही है, एक बार डबल करते हैं इसको, नीचे समझ में नहीं आएगा, इसको बैठा दो यहाँ पे देखो वापस, क्योंकि आंसर तो आएगा ना जाएंगे सब सवाल उसका। देखना क्या लिखा 163 डेसिमल में किसे बदलना है बाइनरी में बदलना है, तो अपन ने लिखा 163, ठीक है। अब देखो दिया 2 8 है 16, 2 एकम 2, 81 दूने कितने होते हैं 162, बच गया 163, तो कितनी बची हासिल 1, 2 एकम तो बच गया, फिर 2 से दिया वापिस तो यहाँ कितना है 40, तो ना 80 बच गया कितना 1, क्लियर। फिर वापिस 2 से दिया तो 20, 20 दूना 40 0, फिर 2 से दिया 10, 10 दूना 20 0, फिर 2 से दिया 5 दूने 10 0, फिर 2 से दिया 2 दूने 4 1, फिर 2 से दिया 2 एकम 2 0, क्लियर। मिलाओ इसको 1 0 1, 1 2 3 ट्रिपल 0, फिर क्या डबल 1 आया, बताओ आया कि नहीं आया, ठीक है ना, क्या आया अपना बाइनरी, ये आपका आया, क्लियर।
तो अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सवाल अपने को अच्छे से पता है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली सवाल आप करते चले जाओगे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो बहुत सारों को तो एग्जाम में पता ही नहीं चलता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ 2 है तो डेसिमल में बदलेंगे, जबकि बदलने के लिए आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी बोलती है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी सवाल उतने अच्छे होंगे, और सवाल को करने में आपको शायद सेकंड लगे, मिनट तो बहुत बड़ी बात है जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है ना। तो आज अपन ने करा है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। कल अपना वापस नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें अपन ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कल अपन ऑक्टल हेक्साडेसिमल के करेंगे। परसों के दिन अपन सबका कंबाइन करेंगे, किसी को किसी में रख दो, किसी को किसी में रख दो, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। बाय बाय।